नमस्ते, जय हिंद, ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। द कश्मीर ऑफ 2025 मतलब हो क्या रहा है वहाँ पे एग्जैक्टली? देखो जयेश, एक चीज़ तो है कि कश्मीर जो इशू है वो इतना कॉम्प्लेक्स है और एक्चुअली सिंपल है, बट व्हेन यू फ्रेम इट इन अ सर्टन वे, जब आप उसको मीडिया में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हो, बिकॉज देर आर वेज इन विच यू हैव टू स्पीक, और एक तरह का एक सेंसरशिप रहता है, एक सेल्फ सेंसरशिप है मीडिया का, और उनके गाइडलाइंस उनको फॉलो करने होते हैं। दूसरा, पार्लियामेंट में जैसे बात होती है तो वहाँ पे भी एक अलग प्रकार का सेंसरशिप है। इवन इन अ फ्री व्हीलिंग फॉर्मेट लाइक आवर्स, यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ सेंसरशिप है, करेक्ट। क्योंकि आप बिल्कुल ही आप सेल्फ सेंसर कर देते हो खुद सेल्फ को। सेंसर करना पड़ता है, तो इसलिए इतने डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका जो बेसिक कर्नल ऑफ ट्रूथ है वो छुप जाता है। और तो जब कश्मीर के बारे में हम सोचते हैं तो वो सोच इस तरह से होनी चाहिए कि आपको जो जो उसकी फंडामेंटल रियलिटी है कश्मीर की, वो अगर आप फिगर आउट कर लेते हो तो फिर सब चीज़ें एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस। तो आज जो 2025 में आफ्टर द सो कॉल्ड एब्रोगेशन ऑफ 370, मेरे अनुसार तो कश्मीर वहीं है जहाँ हमेशा था। वहाँ पे कोई चेंज तो आई नहीं, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू दैट कश्मीरी पंडित्स के नॉट गो बैक एंड लिव देयर एज दे यूज टू लिव अर्लियर। तो उस हिसाब से हिंदुओं के लिए कश्मीर अभी भी खुला नहीं है और वहाँ पे हम वापस नहीं जा सकते। तो इसलिए कोई अंतर नहीं है जो पहले था या अभी था, फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। अब लीगली अगर देखो कि वहाँ पे लॉज चेंज हुए, बिल्कुल हुए। क्या वहाँ पे इकोनॉमिकली थ्राइव कर रहा है, क्या टूरिज़्म ज़्यादा हो गया? तो ये अप्स एंड डाउन्स जो हैं बाकी चीज़ों के, इकोनॉमिक्स में, टूरिज़्म में, या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ये सब चीज़ें तो टेम्प्रेरी हैं, बट जो परमानेंट है वो डेमोग्राफिक्स है, और डेमोग्राफिक्स तो चेंज नहीं होने वाले। तो देयर वी आर। राइट। सो एक्सप्लेन टू मी, जो कश्मीर का एक कल्चर था बिफोर द डेमोग्राफी चेंज्ड, वो एग्जैक्टली क्या था? बिकॉज आई फील कि मैं रिसेंटली अमित रैना जी से बात कर रहा था। ही इज़ हिमसेल्फ अ कश्मीरी पंडित जो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वापस वो जा सके और कश्मीर में रह सके। आई वॉज स्पीकिंग विद हिम एंड ही टोल्ड मी दिस कि कहीं कहीं पे अब ऐसा लगने लगा है कि जो हमारा कल्चर था वो ख़त्म होते जा रहा है, बिकॉज कश्मीरी कल्चर जो है वो जोग्राफिकली बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। सो व्हाट वाज दिस कल्चर एग्जैक्टली? ऐसा कहना कि कश्मीरी कल्चर या कोई कश्मीरी एक्सेप्शनलिज्म है कि वो ज्योग्राफी से अटैच्ड है, ये मैं नहीं मानता। जिस तरह से पंजाबी कल्चर पंजाब की ज्योग्राफी से एसोसिएटेड है, मराठी कल्चर महाराष्ट्र की ज्योग्राफी, तमिल कल्चर तमिलियन ज्योग्राफी से एसोसिएटेड है, वैसे ही कश्मीरी कल्चर भी कश्मीरी कि एक लोकल एलिमेंट उसमें है, पर जो बेसिक सबस्ट्रेटम है, जो आधार है उस कल्चर का, वो तो वही वैदिक सनातन परंपरा है। और उसके ऊपर जो एक्सप्रेशन है उसका, जो डाइवर्सिटी है उस एक्सप्रेशन की, वो एक पिक्यूलियर कश्मीरी फ्लेवर है उस आइडेंटिटी, उस कल्चर का। और वो केवल इतना ही है कि उधर एक मतलब जो कश्मीर शैव परंपरा है, उधर उसका प्रभाव ज़्यादा था। शाक्त परंपरा का बहुत अनुसरण किया जाता था, और उसके अलावा एक माइनर वैष्णव स्ट्रीक भी था, देवर माइनॉरिटी वैष्णव्स। और उससे पहले एक पीरियड आया जिसमें कि बुद्धिज़्म बिकेम स्ट्रॉन्ग, एंड देन ups and downs of different expressions of so-called Indic thought. But overall it has always been a Vedic Sanatan place. और उसके ऊपर कश्मीर का जो contribution है वो disproportionate है to the literary output of, let's say, Sanskrit literature, for example. तो according to some estimates it is as great as 40%. ओके। कि जो संस्कृत लिटरेचर जो हमारे पास एक्सटेंट अवेलेबल है उसमें से 40% लगभग कश्मीर में लिखा गया। तो दैट इटसेल्फ इज़ एन इंडिकेशन कि वो एक इंटेलेक्चुअल पावर हाउस था, एक स्पिरिचुअल फाउंटेन हेड था इंडियन हिंदू सिविलाइजेशन का। राइट। और वही उसकी विशेषता है, और है भी, क्योंकि जो महाशक्ति पीठों में से जो शारदा पीठ है वो कश्मीर में था, और शारदा पीठ इज़ द
पीठा ऑफ नॉलेज एंड विजडम। तो वही जगह थी कश्मीर की हमारी संस्कृति में। बट अब भी ऐसी कौन सी चीज़ें डू यू थिंक कि मतलब जो कश्मीर के बाहर जो लोग रह रहे हैं दे स्टिल डोंट नो कि कश्मीर एक्चुअली क्या था, या कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें जो अब भी नहीं पता लोगों को? वो तो ये भी कहा जा सकता है कि कश्मीरी पंडितों को खुद नहीं पता कि कश्मीर क्या था। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने जिनका ऐसा लगाव है या जिनकी इंक्लिनेशन है कि वो पढ़ें और अपने रूट्स को डिस्कवर करने का प्रयास करें, और फिर उन्हें एक रीज़नेबल आइडिया आए कि अच्छा हमारा जो कल्चर है या जो हमारे पूर्वज हैं वो किस तरह से रहते थे, उनकी जीवन शैली क्या थी, उनकी क्या दार्शनिकता थी, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया इंडियन कल्चर को, और सो थिंग्स लाइक दैट। तो वो तो मेजॉरिटी ऑफ कश्मीरी पंडित्स देमसेल्व्स डू नॉट नो। तो आई वुडंट फॉल्ट नॉन कश्मीरीज टू लाइक येस्टरडे ओनली आई वाज रीडिंग समथिंग, कहीं तो मेरे फीड पे फेसबुक पे आया कि कोई बात चल रही थी कुछ तो ऑन ईटिंग नॉन वेज। उसमें बोल रहे थे कौन सी कम्युनिटीज़ हैं इंडिया में जो नॉन वेज लेती हैं, तो उसमें किसी कश्मीरी पंडित ने, कोई महिला थी, उन्होंने कमेंट किया कि नहीं हमारे यहाँ तो नॉन वेज खाते थे। तो उन्होंने कहा कि क्यों, क्या वहाँ पे बलि की प्रधानता थी? तो उन्होंने कहा नो, ये बलि वली हमारे में नहीं चढ़ता। अरे भाई बलि के बिना कैसे होगा नॉन वेज मेन स्ट्रीम? तो बलि की प्रधानता थी, ये तो गिवन फैक्ट है। बट बिकॉज इट वाज मतलब जो शाक्त वर्शिप है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट थी, और अब आप उसको ही नकार दो और बोलो कि नहीं क्योंकि जोग्राफिकल रीज़न से ही केवल था। तो ऐसे टाइप के भ्रम जो हैं वो फैलते रहते हैं, क्योंकि लोगों को पता भी नहीं कि कश्मीर के बारे में ना पढ़ा है, ना जो इंटरजनरेशनल एक ट्रांसफ़र होता है नॉलेज का वो भी डिसरप्ट हो गया, स्पेशली आफ्टर द एक्सोडस। तो इन कारणों से बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं कश्मीरी पंडितों में ही, तो बाहर के लोगों की तो बात ही क्या कहें।